गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जस्ट मैं अभी नहा के आई हूँ। आज संडे है और मैंने हेयर वॉश भी किया है। पूजा हमारी हो गई है। अब आ गए हैं किचन में ब्रेकफास्ट करने के लिए। हस्बैंड चले गए हैं, देवर जी भी हैं नहीं, वो भी गए हैं शेविंग करवाने। तो देखते हूँ कब आते हैं, बता के गए 1 घंटे लग जाएंगे और 10 का टाइम हो रहा है, 10 बजने वाले हैं। तो देख उन लोग को आने में लेट हो जाएगी। हस्बैंड तो ब्रेकफास्ट करके गए हैं, मैंने नहीं किया था अभी। और मैंने क्या बनाया है ब्रेकफास्ट में दिखाते हैं आपको। ब्रेकफास्ट में आज बनाया है मैंने आलू के पराठे और ये है मेरी चाय। तो मम्मी जी का भी ब्रेकफास्ट हो गया है, वो बाहर चली गई हैं और मुझे थोड़ा हेयर वॉश करना था तो लेट हो गया है, इस वजह से मैं लेट में कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। सर्दियाँ हों और आलू के पराठे बन जाएं तो क्या ही कहने। तो बिल्कुल गर्मा गर्म पराठे, देखिए भाप निकल रही है। तो नाश्ता हमारा हो गया है और बना लेते हैं खाना। और अभी मैंने अपने बाल सुखाए भी नहीं हैं क्योंकि नीचे पूरा घर बंद है, कहीं से भी धूप आती नहीं है। तो जब तक छत पे जाएंगे नहीं तब तक बाल मेरे सूखने वाले हैं नहीं, क्योंकि मेरा घर आगे से पीछे तक पूरी तरह से पैक है। नीचे अगर आप रहेंगे तो बिल्कुल भी आपको धूप देखने को नहीं मिलने वाली है। और सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए फिर अभी हम खाना बना लेते हैं। बस रोटियाँ हम बाद में सेकेंगे और चलेंगे छत पे और वहाँ पे चल के बालों को सुखाना है। तो फ्रेंड्स, दाल हमारी बन गई है और सब्जी बना रहे हैं। और मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का खाना बन रहा है, नाश्ता हो गया है। ये मॉर्निंग का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। और हस्बैंड अभी है नहीं, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। और दोनों देवर भी उठ गए हैं, लेकिन एक लोग का तो नाश्ता हो गया है, एक लोग उठ के अभी जस्ट बाहर गए हैं। और बाकी हमने भी चाय नाश्ता कर लिया है, मम्मी ने भी चाय नाश्ता कर लिया है। हाँ मम्मी। तो सासू माँ मेरे लिए क्या लेके आई हैं, देखिए। केक है ये, केक मफ़िन्स जिसे बोलते हैं, मफ़िन्स भी बोल सकते हैं। तो मम्मी मेरे लिए कुछ ना कुछ लाती रहती हैं, तो टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है ये। सो यम्मी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, अच्छा लगा मुझे। नीचे इसके बटर पेपर लगा हुआ था और हार्ट शेप में था ये, काफ़ी टेस्टी है। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि जस्ट हम नहा के भी आए हैं, तो इसलिए ठंड भी ज़्यादा लग रही है। तो चलिए हम अपनी बालों में कंघी कर लेते हैं और स्वेटर वगैरह भी डाल लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये मेरी जिठानी जी ने भेजा है इतना सारा चने का साग, जिसे देख के तो मेरा दिल खुश हो गया और मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको खाने के लिए। लेकिन मैं जल्दी से खाना बना के फ्री होती हूँ, उसके बाद छत पे जाके धूप में बैठ के आराम से चने का साग एंजॉय करेंगे। तो थैंक यू मेरी जिठानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरी पसंद का इतना ज़्यादा ख्याल रखने के लिए, क्योंकि मुझे चने का साग बहुत पसंद है। और हम लोग के मायके साइड तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है, नहीं मिलता है, इस वजह से। और बचपन में हम लोग ना खूब तोड़ तोड़ के खाते थे, लेकिन अब तो कहीं से दिखता ही नहीं है। और इतना सारा आया है देखिए, तो खाएंगे। और उसके बाद फिर इसका चने की दाल में हम लोग की तरफ रायबरेली साइड में साग भी बनता है, तो वो भी हम बनाएंगे। तो धनिया का नमक इसके साथ बनाएंगे और तब हम इसको इंजॉय करेंगे। यहाँ बहुत सारे देसी आइटम मिलते जा रहे हैं, कभी
मट्ठा हो गया, कभी चने का साग हो गया, बथुए का साग हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, मिल जाती हैं। और सर्दियों में तो हरी सब्जियाँ बहुत ही आसानी से मिल ही जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होती हैं। तो दूध हमारा बॉईल हो गया है और अब हम बनाएंगे राइस। रेगुलर ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। घर का काम, यूट्यूब, एक आरबीएल चैनल है, फिर रोली आरबीएल ब्लॉग है। आरबीएल देखते हैं तो ब्लॉग रह जाता है, ब्लॉग देखते हैं तो आरबीएल रह जाता है। रीज़न ये है कि फ़ोन में स्पेस नहीं होता है। जब एक वीडियो अपलोड कर देते हैं फिर वो डिलीट करते हैं, तब जाके दूसरी वीडियो शूट करके एडिट करते हैं, फिर अपलोड करते हैं। बस यही एक रीज़न है जिससे मैं रेगुलर वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और दो चैनल संभालना बहुत ही मुश्किल है। पहले तो आसान लगा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। या तो फिर आप बस यूट्यूब ही देखो, बाकी सारी चीज़ें ना करनी पड़े, तब तो ठीक है। और घर का काम, यूट्यूब, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन चलिए देखते हैं कैसे मैनेज करना है। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें टाइम टू टाइम सेट हो जाएंगी। देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। चने का साग तो आप लोगों ने देख ही लिया है, अब दिखाते हैं, जिसे देखते ही आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। ये देखिए इतनी सारी चीज़ें, सारे देसी आइटम मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। और मुझे इमली पसंद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दांत बहुत जल्दी खट्टे हो जाते हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ। मसाला हमारा हो गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर, तो ये इसमें मैंने मसाला पीसा था और इसी जार में मैंने टमाटो भी कट कर लिया है। आज तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तो जब समझ में नहीं आता है तो बस एक ही ऑप्शन रहता है, सोयाबीन की सब्जी। तो फिर हमने सोचा कि चलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सोयाबीन की सब्जी बना लेते हैं। काफ़ी दिन से मैंने खाया भी नहीं है। उधर भी हमारे साइड तो जल्दी बनती नहीं है, कभी कभी 15 दिन में या 1 महीने में एक बार बन जाती है। और यहाँ भी हम जब से आए हैं तब से बनी नहीं थी, तो हमने सोचा कि चलिए सोयाबीन की सब्जी बना लेते हैं। और देवर जी से मैंने पूछा कि आप सोयाबीन खाते हो, तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल खाते हैं। हस्बैंड से भी पूछा तो हाँ सोयाबीन मुझे पसंद है। तो हमने सोचा चलिए सबको पसंद है तो मुझे भी पसंद है, मैं भी बना लेती हूँ। तो आज सोयाबीन की सब्जी बन रही है मेरी। तो खाना हमने बना लिया है और इसी लगातार मैं अपने सारे बर्तन भी धुल लेती हूँ, जिससे कि सारी टेंशन ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर बस सब लोग खाना खाएंगे और फिर थोड़े बहुत बर्तन होते हैं वो बाद में धुल जाएंगे। नीचे ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो जो हम गेट बंद कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं छत पे। छत पे धूप निकली हुई है, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि सारा दिन नहाने के बाद धूप देखने को नहीं मिला है। तो सारे काम हमने अपने निपटा लिए हैं और अब घर पे काम भी लगा हुआ है। ये देखिए अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा प्लास्टर हुआ है और गेट भी लगा है, बस पेंट होना बाकी है, अभी पेंट नहीं हुआ है। और सारे काम धीरे धीरे हो रहे हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है ना, तो सर्दियों की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और घर में जो काम चल रहा है उसी का सारा सामान अभी रखा हुआ है और पूरे घर में मोरम बालू सीमेंट पूरा कैसे खिसखिसाता रहता है। तो जब तक सारा काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक कितनी भी सफाई करते रहो, सबके पैरों से सारा सामान अंदर तक जाता रहता है मोरम बालू, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देवर हस्बैंड सब लोग अपने अपने काम से निकले हुए हैं बाहर, मैं हूँ अकेली। तो
नीचे तो बहुत ठंडा लग रहा है क्योंकि मेरा घर पूरा ऑल ओवर बंद है, ऊपर से नीचे तक पूरा बंद ही है, तो कहीं से नीचे धूप आने का कोई चांस नहीं है। इस वजह से चलते हैं ऊपर। अब इन दोनों लोग का पता नहीं, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, कितने बजे आए कितने बजे ना आए। ओह माय गॉड, चैनल बंद कर दिया। और अब चलेंगे आराम से छत पे, इंजॉय करेंगे चने का साग, क्योंकि सब्जी चावल मैंने बना के रख लिया है। और ये लोग जब आएंगे तभी गरम गरम रोटियां सेकेंगे, क्योंकि कोई टाइम फिक्स नहीं है कब आए कब ना आए। पहले से रोटियां बना के रख दो तो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती हैं, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ताज़ी रोटी है, बासी वाला स्वाद आने लगता है। तो चलो छत पे चल के बात करते हैं, क्योंकि हमें लेके चलना है चने का साग, और फ़ोन भी लेके चलना है और स्टैंड भी लेके चलना है। तो मिलते हैं छत पे चल के। मम्मी भी नीचे हैं नहीं, और वो बगल में चाची की तरफ गई हुई हैं, तो अभी वो अपने टाइम से मम्मी आ जाएंगी तो हम मम्मी साथ में मिलके खाना खा लेंगे। और ये लोग पता नहीं कब आएंगे, कोई इन लोग का टाइम फिक्स नहीं है, तो हम हमेशा मम्मी के साथ ही खाना खाते हैं, क्योंकि सुबह शुरू से ही हमारी मम्मी के साथ ही आदत पड़ गई है खाना खाने की। और मैं ज़्यादातर मम्मी के साथ ही रही हूँ, हस्बैंड तो 3 साल सऊदी में थे, तो मैं जब भी आती थी मम्मी के साथ ही रहती थी, और हमेशा मम्मी के साथ ही मैंने खाना खाया है। तो अभी भी हस्बैंड आ गए हैं, फिर भी मैं मम्मी के साथ ही खा लेती हूँ। इन लोग का आगे पीछे अपना जब मन हुआ तब खाते हैं, लेकिन जब भी मम्मी आएंगे तो फिर मैं अपने लिए और मम्मी जी के लिए साथ में निकालती हूँ, और हम मम्मी साथ में ही खाते हैं। तो अभी मैं चने का साग खा रही हूँ, और देखते हैं मम्मी जब आएंगी तब जाएंगे नीचे और अपने लिए मम्मी जी के लिए खाना निकालेंगे। धूप बहुत अच्छी लग रही है, और सर्दियों की धूप का क्या ही कहना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सर्दियों में जितना ज़्यादा हो सके सभी लोग धूप लिया करें, वरना विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। आजकल लोग वैसे भी सांवले होने के डर से धूप लेते नहीं हैं, और मैं भी नहीं लेती थी। मैं सांवले होने के डर से नहीं लेती थी, मेरा पार्लर था ना, तो दिन भर मेरा पार्लर में, मान लो सुबह मैंने खाना वाना किचन में मेरा टाइम निकल गया, और उसके बाद किचन से मैं फ्री हुई तो फिर पार्लर में बिजी हो जाती थी। पार्लर से मैं 4-5 बजे फ्री होती थी, तब तक धूप चली जाती थी। तो 8-10 साल मान के चलिए मैं धूप में बैठी नहीं। बाद में मुझे जो दिक्कत हुई कि सीधा मुझे लखनऊ जाना पड़ा, सोच लीजिए, डॉक्टर के पास। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि धूप में ज़रूर बैठिए। मेरी विटामिन डी की कमी इतनी ज़्यादा हो गई थी, मेरी हड्डियां दर्द होने लगी थी, इस वजह से फिर मुझे लखनऊ जाना पड़ा, डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना पड़ा। पूरा 1 साल मेरा ट्रीटमेंट चला। तो आप लोग भी धूप लीजिए अच्छे से, वरना मेरे जैसी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। और वैसे भी 8-10 साल धूप ना लेना बहुत बड़ी बात होती है, तभी से मैं धूप में बैठने लगी हूँ। और सुबह शाम की धूप तो मैं ज़रूर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे फिर से वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है। तो मम्मी जी आ गई थी, हम चले आए थे नीचे, तो वीडियो नहीं शूट कर पाए हैं, कैमरा भी हमने नहीं उठाया था। तो शाम हो गई है, मैंने खाना खाया, फिर थोड़ा सा आराम भी किए। ये हस्बैंड और देवर जी लोगों को भी खाना दिया, बर्तन वगैरह धुला। तो फिर शाम हो गई थी, तो शाम को मम्मी बोली कि आलू फ्राई कर लो, क्योंकि नया आलू होता है ना, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मम्मी बोली, देवर लोग का मन था, तो मम्मी बोली आलू फ्राई कर लो, चाय बना लो। तो वही मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। तो आलू सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और सर्दियों में आलू फ्राई करो तो अच्छा लगता है। बाद में धीरे धीरे उसमें मिठास आने लगती ना, तो वो टेस्ट नहीं रह जाता है। तो आलू मैं कट कर रही हूँ, और जीरा प्याज मिर्ची फ्राई हो रहा है मेरा इधर कढ़ाई पे। उधर मैं आलू कट कर रही हूँ, टमाटर भी हमने कट करके रख लिया है, धनिया भी हमने कट करके रख लिया है, और इसे मैं बीच बीच में फ्राई भी करती जा रही हूँ। साथ में आलू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। पहले मैंने आलूओं को उबाल लिया था अच्छे से धुल के, फिर छील लिया था, छीलने के बाद अभी टुकड़े में काट लिया। तो अब हमने इसमें डाल दिया है हल्दी और टमाटर। अब डाल देंगे नमक, जिससे कि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं। उसके बाद जब टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएंगे, थोड़ा सा इसको ढक के पकाएंगे। उसके बाद फिर
इसमें डाल देंगे आलू और आलू डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और हाँ, यहाँ पे एक मसाला पड़ता है, रायबरेली साइड वाले में नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मम्मी लोग एक मसाला बना के रखती हैं। धनिया, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा, ऐसा करके फिर उसको अच्छे से भून लिया जाता है। फिर उसी को एक डिब्बे में स्टोर करके रख लिया जाता है। तो वही वाला मसाला इस आलू में पड़ता है, तो अच्छा लगता है। और आलू हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं हरी धनिया, और अब सबके लिए प्लेटिंग कर देते हैं। और एक गेस्ट भी आए थे, शायद कोलकाता से ही थे। पापा कोलकाता में रहते हैं ना, तो फिर पापा जी के जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं। तो एक साइड मेरी चाय भी बनके रेडी हो गई है, मैंने चाय भी रख दी थी। तो एक साइड चाय हमारी बन गई है, तो चाय भी छान लेते हैं और ये फ्राई आलूओं को भी प्लेटिंग कर लेते हैं। और मैं धूप में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे नींद सी आ रही है, आवाज़ से पता चल रहा होगा। तो चलिए सबको दे देते हैं। और बगल में हमारे छोटे देवर जी खड़े हैं, तो उन्हीं से मैंने भेज दिया है। कोई गेस्ट वेस्ट आता है तो मैं ज़्यादा खुद से देने वेने नहीं जाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। और घर में खुद ही सब लोग हैं देने के लिए, तो मुझे क्या ज़रूरत है जाने की। तो मैं देवर जी लोगों से बोल देती हूँ ना, तो वो सबको जो है चाय नाश्ता करा देते हैं। मैं अभी इतना ज़्यादा निकलती नहीं हूँ किसी के, मतलब घर से बाहर भी मैं निकलती नहीं हूँ। और छत पे भी जाती हूँ तो छत पे मेरे चारों तरफ से रेलिंग बनी हुई है, तो कुछ दिखता नहीं है। तो चलिए हम भी पी लेते हैं चाय। और ये देखिए हमारे देवर जी आए, और देखिए कैमरा चालू है, तुरंत बैक हो गए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आई हो मेरी पसंद तो कर देना एक लाइक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन लोगों से भी बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके बताना कि हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, नेक्स्ट ब्लॉग में हम बहुत जल्द मिलेंगे, कल या परसों हम मिलेंगे आपसे ज़रूर, क्योंकि बहुत लेट हो गया ना वीडियो डालने में, उसके लिए सो सॉरी। कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग शेयर करें। लेकिन हाँ, आप कमेंट करके बताइए तो कि आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। जब आप बताएंगे तभी हम ब्लॉग शेयर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, चैनल बन गया है तो ब्लॉग तो आते ही रहेंगे। तो चलिए ठीक है, हम भी चाय पी लेते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।